ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो मैं विषय ले रहा हूं ना तो ज्योतिष संबंधी है और न ही कोई पुराण वेद संबंधी है। आज का विषय मैं जो ले रहा हूं यह विषय एक राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और 70 साल की उम्र में जो मैंने अनुभव किया वो एक ही चीज का अनुभव किया कि जिस भी व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वह संपूर्ण रूप से किसी भी विषय में पूरा ज्ञान नहीं रखता। बहुत से लोग अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी मानते हैं, विद्वान मानते हैं, लेकिन किसी को ज्ञानी या विद्वान मानना व्यक्ति का स्वयं का निर्णय गलत है, जब तक कि उसको दूसरा व्यक्ति ज्ञानी ना माने। और इन 70 साल की अवस्थाओं में मैंने केवल एक ही देखा है, हर आदमी ने अपने आप को जो है श्रेष्ठ बनाने के लिए कोशिश भी की है और अपने को श्रेष्ठ बनाने के साथ साथ में दूसरे को भी गिराने की कोशिश की है ताकि वह श्रेष्ठ बन सके। भारतवर्ष में कई राजा महाराजाएं हुए, लेकिन विक्रमादित्य चंद्र जी ने जो मुकाम हासिल किया, चंद्रगुप्त ने जो हासिल किया विक्रमादित्य जी ने, तो वो अन्य आदमियों ने, राजाओं ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की। स्वयं विक्रमादित्य जी तो इतने महान व्यक्ति निकले कि उन्होंने अपने राज्य को चलाने के लिए अपने राज्य में 9 रत्नों तक को स्थापित किया और वह 9 रत्न जो है पूरे अपने देश में ढूंढ ढूंढ कर लाए गए और जिन्होंने उसको राज्य को बढ़ाने में भी सहायता की। अब हम तो पिछले 70 वर्षों में यही देख रहे हैं कि अगर कोई आदमी ऊंचे पद पर बैठ जाता है तो वह अपनी बुद्धि के हिसाब से अपना कार्य करता है। अब उस कार्य करने वाले व्यक्ति के हाथ में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, या वो विश्वकर्मा तो है नहीं जो कुछ ही समय में सबको हर चीज की प्राप्ति करा सके, क्योंकि मनुष्य है, विकास धीरे धीरे होता है। और विकास के साथ साथ में जो विकास करने की प्रवृत्ति होती है यह भी कुछ श्रेष्ठ मनुष्यों के अंदर ही होती है। अधिकांश व्यक्ति केवल सत्ता पाने के बाद अपना ही विकास चाहता है, उसे मनुष्य के विकास में
कोई ज़्यादा महत्वता नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य में ज़्यादा महत्वता नहीं देता है तो उसका शीघ्र पतन भी हो जाता है। इसलिए कार्य इस प्रकार का होना चाहिए देश के अंदर में, प्रत्येक नेता, अभिनेता या जो भी हो कार्य करने वाले व्यक्ति, कि वह समस्त मनुष्य जाति का ध्यान रखते हुए देश को आगे की ओर ले जाए। और बाकी जो व्यक्ति हैं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हों, उन्हें उस पार्टी को संपूर्ण अपना सहयोग देना चाहिए, ताकि आपका जीवन तो सुखमय रहे ही रहे, जो आपके आने वाली जनरेशन है, जो आपके आने वाले बच्चे हैं, उनका जीवन भी उज्जवल होना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी कई वीडियो में ये बता चुका हूं कि आप लोगों का जन्म इस पृथ्वी पर कुछ करने के लिए आया है। इसलिए नहीं आया कि आप एक दूसरे की निंदा करें, एक दूसरे का मान सम्मान ना रखते हुए अपने मान सम्मान को अधिक महत्वता दें। ये ठीक बात नहीं है। इससे ना तो देश में प्रगति होगी, ना तुम्हारे जीवन में प्रगति होगी। अगर आप चाहते हैं देश में और आपके जीवन में प्रगति हो, तो आपके अंदर में त्याग की भावना तो होनी ही चाहिए। अगर आपके अंदर में त्याग की भावना है, ऐसे व्यक्ति के साथ में स्वयं ईश्वर का भी आशीर्वाद रहता है। और सबसे बड़ी चीज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं तमाम व्यक्तियों को, कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं, अगर वह कार्य सराहनीय होगा, अच्छा होगा, आप उसकी प्रसिद्धि ना भी करें तो वह स्वयं में वह कार्य दिखाई देने पर उस कार्य की प्रसिद्धि होगी और उस व्यक्ति की भी प्रसिद्धि होगी जो उस कार्य को कर रहा है। क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए जीवन में आदमी का एक लक्ष्य होता है। अब रही शासन की बात। न्याय शास्त्र के अंदर में ये लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति शासन करता है उसे कठोर तो थोड़ा बहुत होना ही पड़ेगा। अगर आदमी जंगल में पशु चराने के लिए जाता है, वह अपनी संपूर्ण दृष्टि उन पशुओं पर नहीं रखेगा तो वह पशु इधर उधर भटक जाएंगे। लेकिन उसके हाथ में एक छड़ी होती है, चाहे वो पशु को छड़ी ना मारे, पर उस छड़ी की डर की वजह से जो भी जानवर होते हैं वो उसके नियंत्रण में रहते हैं। इसी प्रकार देश को चलाने के लिए भी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अगर आपका नियंत्रण ठीक प्रकार से नहीं होगा तो हर व्यक्ति अपने अपने मन की करने लग जाएगा और जिससे जो है शासन की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये मैं आपको शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूं। जो न्याय शास्त्र है उसमें ये बातें लिखी हुई है।
इसलिए कोई भी व्यक्ति शासन देश में करे, उसको दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक, जो देश में धन है वो समस्त व्यक्तियों का है, उसका वितरण इतने सुचारू रूप से ढंग से होना चाहिए ताकि किसी के पास इतना अत्यधिक भी ना हो और किसी के पास इतना कम भी ना हो कि वो खाना ना खा सके, किसी का इतना अधिक भी ना हो कि वह उसको संभाल ना पाए। इसलिए एक बैलेंस बना के ही चलना चाहिए, यही न्याय शास्त्र के अंदर में लिखा है। अगर इस बात का किसी को, हमारी बात का गलत लगती है तो वो न्याय शास्त्र को पढ़ के देख सकता है, ये न्याय शास्त्र में लिखा हुआ है। तो मैं तो समस्त देशवासियों को यही कहूँगा कि हमारे देश में कोई भी सरकार चल रही हो, किसी की भी सरकार चल रही हो, सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम के साथ रहो और एक दूसरे का सहयोग करो। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश विश्व में एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचे और यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा व्यक्तियों को मिले, तो उसके लिए सबको एकजुट होना तो पड़ेगा। अन्यथा बहस, निंदा में जो समय निकल जाएगा वो फिर आप लोगों के हाथ में आएगा नहीं। जीवन में एक ही कोशिश करो कि हमें किस तरह से अपने देश को आगे बढ़ाना है और किस तरह से इसका अच्छा हो सकता है। बजाय कि तर्क और वितर्क करने के बजाय उसे अच्छी सलाह दीजिए और अच्छी सलाह से देश आगे चलता है। सब मुझे ही पूछें, सब मेरी ही बात माने, यह दुनिया में संभव न हुआ है न हो रहा है। इसलिए सबको चाहिए कि प्रेम के साथ अपने देश को आगे ले जाएं और जितने भी मनुष्य हैं सबके जीवन का कल्याण किस प्रकार होगा, ये हमेशा मस्तिष्क में विचार होना चाहिए। क्योंकि इस बात को सब जानते हैं, अगर 10 आदमी खाना खा रहे हों, एक आदमी भूखा बैठा हो, उसे खाना ना मिले तो आप खाना तो खाएंगे, नहीं भी उसको देंगे, लेकिन आपके अंदर की आत्मा जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि हम तो खा रहे हैं, ये बेचारा नहीं खा रहा है। तो आपको वो खाया हुआ भी खाने के समान नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर मनुष्य चाहे, नहीं तो भारत का आदमी बड़ा कर्मठ आदमी है। यहाँ हर नेता, मैं एक नेता के बाद हर नेता बड़ा महान है अपने में, पर बशर्ते उसकी जो नियत है वो देश को तरक्की की ओर ले जाने की ओर हो, तो ये अपने में सारे नेता लोग महान हैं। अब अपने बल का प्रयोग अगर अच्छी जगह लगाएंगे तो देश की तरक्की होगी, और कुमार्ग में लगाएंगे तो देश की प्रगति हो नहीं सकती। तो अपने जीवन में यही कोशिश करना चाहिए कि मेरे द्वारा जितने अधिक से अधिक मनुष्यों को सुख जीवन में मिल सके, वही सुंदर कार्य है। और इससे बड़ा पुण्य का कार्य इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। चाहे कन्यादान कहो, गोदान कहो, पीठ पर बैठ के आप प्रवचन करो, कोई दान नहीं। किसी को खाना खिलाओ, कोई दान नहीं। दान वही है कि जिस व्यक्ति की बातों से मनुष्य प्रसन्न हो जाए,
वही दान सबसे बड़ा दान कहलाता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ और आशा करता हूँ मेरी बात का किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि चाहे किसी भी प्रकार हो, देश की उन्नति होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हमें तो यही चाहिए, देश प्रगति करे और उन्नति करे। कर भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमने जो समय देखा था तब देश में रोडों का, सड़कों का, बांधों का, कई चीज़ों का निर्माण नहीं था। आज सब हो रहा है, धीरे धीरे होगा। लेकिन समस्त भारतवासियों को मेरी तरफ से तो एक ही है कि जो भी सरकार बने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन सी सरकार है, जो भी सरकार बने उसे जो आपसे सहयोग मिल पाता है उसे संपूर्ण सहयोग दीजिए और अपना जीवन भी और लोगों का जीवन भी धन्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाइक करना ना करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं केवल अपनी तरफ से समस्त जीव के लिए सुखमय की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।